सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नीरा के बारे में, नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी। इसको समझने से पहले कि इसका यूज़ क्या है और इसे किस लिए बनाया गया है, पहले देखते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा इंडिया में कई सारी अलग अलग जगह हैं, नदियाँ जहाँ बहती हैं। वहाँ पर जहाँ नदियाँ बहती हैं वहाँ पर अच्छे रिसोर्सेज, वहाँ खेती होती है, वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। लेकिन आपने देखा होगा राजस्थान के एरिया में या गुजरात के कच्छ के एरिया में, वहाँ उतनी आबादी भी नहीं होती, ना उतनी खेती होती, ना उतने रिसोर्सेज पाए जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर नदियों का बहुत कम रोल रहता है, क्योंकि नदियाँ जहाँ रहेंगी तो वहाँ पर एग्रीकल्चर भी होगा, फिर वहाँ पर पॉपुलेशन भी बढ़ेगी धीरे धीरे। तो सोचिए अगर कितना अच्छा हो कि भारत में सारी नदियों को एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कर दिया है, सारी नदियों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए, तो हर जगह कहीं भी पानी की कमी नहीं होगी। अगर जैसे होता है कि बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है बारिश के सीज़न में, सोचिए वहाँ पर अगर बिहार का पानी कहीं और जगह ले जाया जाए, या मध्य प्रदेश में छोड़ दिया जाए, या उत्तर प्रदेश के कई सारे कैनाल्स में छोड़ दिया जाए, या एक दूसरे से वहाँ की नदियों को कनेक्ट कर दिया जाए, जिसकी वजह से बिहार के अंदर बाढ़ ना आ पाए। मान लीजिए यूपी की जो नदियाँ रहती हैं, गंगा नदी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश के समय बाढ़ आ जाती है। उसी पानी को अगर हम लोग राजस्थान में छोड़ देते हैं, या एमपी में जो नर्मदा नदी है उसका पानी हम लोग गुजरात के कच्छ में छोड़ देते हैं, या वहाँ से एक कोई नदी बना देते हैं जिससे वो डायरेक्टली ओशन में गिरेगी, इस तरह की चीज़ें अगर हम लोग इंटरकनेक्टेड कर देते हैं सारी रिवर्स को, तो कितना अच्छा होगा। कहीं भी पानी की कमी नहीं होगी, कहीं पर ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से वहाँ पर सूखा नहीं पड़ेगा, वहाँ पर ड्रॉट नहीं आएगी, और कहीं पर ज़्यादा बारिश की वजह से वहाँ पर फ्लड नहीं आएगी, बाढ़ नहीं आएगी। तो कितना अच्छा होगा इस तरह की चीज़ें। तो इस पे बात तो बहुत सारे गवर्नमेंट करती है कि हमें ये करना होगा, ये करना होगा, लेकिन जब कभी बाढ़ आती है तो गवर्नमेंट सिर्फ इतना ही कर सकती है कि आर्मी के हेलीकॉप्टर को भेजो और लोगों की जितना हो सके जान बचाओ, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता। लेकिन अब हमारी जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, ये इस पर कई सारी ऐसी एडवाइस दे रही है कैबिनेट को, जिसका नाम है नीरा, जो मैंने आपको बताया, नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी। ये पूरा एक प्रोग्राम है। मतलब अगर कैबिनेट से इसको पास कर दिया जाता है तो ये पूरी एक अथॉरिटी बन जाएगी, एक संगठन बन जाएगा खुद में ही, जो कि काम करेगा भारत के अंदर जितनी भी नदियां हैं उसको आपस में जोड़ने के लिए, जिसकी वजह से कहीं भी सूखे का अभाव ना रह जाए और कहीं पर ज़्यादा पानी की वजह से बाढ़ ना आ जाए। ये सब चीज़ें जो है नीरा करेगा। अब नीरा का ये प्लान तो आपको समझ में आ गया। नीरा को कई सारी ऐसी पावर दी गई है, अगर ये कैबिनेट से पास हो जाता है, वैसे इसका सारा काम हो चुका है, इसको कानूनी काम मतलब कैबिनेट से पास करना बाकी हुआ है, और ये मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा इसका काम। तो अगर ये काम हो जाता है तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं इंडिया में जहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो पानी की कमी की वजह से कई जगह लोग अपनी उस जगह को छोड़कर कहीं दूसरा बढ़ जाते हैं, पॉपुलेशन इधर उधर जाती है, फिर तो वो सब चीज़ें भी नहीं होंगी। साथ ही साथ नीरा को बहुत सारी अलग अलग पावर्स दी गई हैं। इसको एक इंडिविजुअल अथॉरिटी के रूप में माना गया है, जिसमें इसको ऑटोनमस बॉडी माना गया। ऑटोनमस बॉडी मतलब होता है कि इसको खुद के अंदर बहुत सारी अपनी अपनी पावर्स दी गई हैं। जैसे कि इसको इन्वेस्टिगेशन की पावर दी गई है, कि अगर इसको किसी स्टेट से बात करनी है, मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है कि जांच वाँच करनी है, किसी स्टेट पे बात करनी है कि भैया हमें यहाँ से इंटरलिंक करना है दूसरी नदी को, तो ये जगह हमें चाहिए, तो उस पर बात करने के लिए कोई गवर्नमेंट डायरेक्टली सेंट्रल किसी से बात नहीं करेगी। ये नीरा जो अथॉरिटी है ये जाके खुद ही, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश हो, कोई भी स्टेट हो, वो आपस में ही बात करेगी और उनसे कोऑर्डिनेट करके फिर वो इंटरलिंक करेगी एक दूसरे नदियों को। इसी तरह का प्रोग्राम ये नीरा यूज़ होगा। साथ ही साथ इसका दूसरा क्या है, फाइनेंसिंग जो होगी, मतलब कि नदी हमें इंटरलिंक करनी है तो ज़मीन में गड्ढे खोदने होंगे, वहाँ पर एक रास्ता सा बनाना होगा गड्ढों का, तो ये सब करने के लिए पैसा लगेगा। पैसा कहाँ से आएगा, इसकी फाइनेंसिंग भी नीरा खुद ही करेगी। जो इसको पैसा मिलेगा उस बजट का, उसमें ही ये खुद ही फाइनेंसिंग करेगी, कोई और इसके ऊपर अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। और इसका एक बहुत अच्छा प्रॉफिट ये है कि इसको इंटरनेशनली भी किया गया है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान से और हमें इंडिया की कोई रिवर है जो कि हमें बात करनी है, या कोई रिवर का हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है कि किसका पानी कितना किसका है, तो इस पे नीरा खुद ही बात कर लेगी। ऐसा नहीं है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को इसमें दखल अंदाजी करनी होगी। नीरा खुद ही जाके इनके पाकिस्तान से बात करेगी, पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ से बात करेगी, और इंडिया में खुद इस पर इम्प्लीमेंट करेगी कि इसका क्या आंसर हो सकता है, क्या सुझाव हो सकता है, जिसकी वजह से दोनों देशों को फ़ायदा हो सके। इसी तरह कोई भी देश से आपस में बात करने की इसे छूट दी गई है। साथ में पूरी मतलब इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस दी गई है कि
कि ये कुछ भी बात कर सकती है, कुछ भी डिसीजन ले सकती है अपने से। सो नीरा एक अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर इंडिया की जितनी भी रिवर्स हैं या रिवर से रिलेटेड जितना भी डिपार्टमेंट है वो अंडर में काम करेगा, और इसमें जितनी भी रिवर से रिलेटेड या कोई भी वाटर रिलेटेड डिपार्टमेंट है या उस पर कुछ भी काम होना है तो नीरा के अंडर होने वाला है। तो अब ये है कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि डिपार्टमेंट तो गवर्नमेंट बहुत सारे बना देती है, काम भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उनके जो कर्मचारी होते हैं उनको फीस भी मिलती होती, काम ज़मीन पे होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितने डिपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि कितना ज़मीन पे काम हो रहा है, कितना एक्चुअली काम हो रहा है और पब्लिक को दिख रहा है, यही है। और इससे पहले ऐसा भी नहीं है कि ये नीरा है बन गया है डिपार्टमेंट या बनने वाला है थोड़े दिन बाद, तो इससे पहले कोई भी नदी को इंटरकनेक्टेड नहीं किया गया है। अभी रिसेंटली ही बुंदेलखंड रीजन के अंदर, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में पड़ता है, उसमें बेतवा और केन नदी को इंटरकनेक्टेड कर चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सब काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ये सब काम एक्चुअली में डिपार्टमेंट गवर्नमेंट तो बहुत सारे बना देती है, लेकिन कर्मचारी कितना काम करते हैं वो भी तो डिपेंड करता है। सो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जो भी आपका ओपिनियन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।